क्या मोहब्बत की दुकान पर ग्रहण के बादल तैयार हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को मतलब साइकिल को हाथ का साथ नहीं भा रहा। इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव तक तो छोड़ दीजिए, यह गठबंधन अभी से बीजेपी को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात ये मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 1 या 2 दिन से जब से मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा है, उसके बाद अखिलेश यादव जिस हिसाब से प्रतिक्रिया उनकी आ रही है और उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को लेकर जिस हिसाब से तंज कसा है, वो ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा। मतलब 2024 तो छोड़ दीजिए, तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। मतलब इसका सीधा सीधा सा है कि इंडिया गठबंधन के लोग आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो एनडीए से मुकाबला कैसे कर पाएंगे, यह सवाल मौजूदा राजनीतिक परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है। और अभी यह सब मामला शांत होता उससे पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चोटभैया नेता कह के पुकार दिए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव जो विधानसभा का है, इसके टिकट निर्धारण के किनारे की गई जो सपा पार्टी है उसके ओर से तीखी टिप्पणी आई और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। शनिवार को सपा नेता रामगोपाल यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनको चुटभैया नेता कह के पुकार दिया। इस पर देर रात शहर पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद मीडिया के सवाल पे कहा कि कमलनाथ हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। रामगोपाल यादव ने जो कहा वो उनकी सोच होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं और इस सवाल पे कहा है कि कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है, हमारे सभी नेता मजबूती के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इससे संबंधित भी निर्णय वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। सपा अध्यक्ष की ओर से तल्खी टिप्पणी की जा चुकी है और इस पर कहा कि अखिलेश यादव से सम्मान की अपेक्षा तो नहीं, वो विदेश और देश में नामचीन स्कूल में पढ़ने का दावा करते हैं, मगर दूसरों का सम्मान किस हिसाब से किया जाता है उन्होंने ये भी नहीं सीखा। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल के साथ क्या व्यवहार किया ये भी सभी जानते हैं और ये सब वक्तव्य जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के हैं। मैं ये बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, ये भी उन्होंने कहा कि मैं ये बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा। सपा अध्यक्ष के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। प्रदेश से लेकर जिला इकाइयों तक फेरबदल जल्द होगा। मतलब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में प्रदेश को 6 जोन में बांटकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड समेत 6 जोन की बैठक हो चुकी है। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो रहा है। प्रदेश और जिला इकाइयों के संदर्भ में कहा कि संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है। पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्य भूमिका में लाया जाएगा। प्रदेश इकाई और जिला में कुछ परिवर्तन किए जाने हैं और जिसको लेकर मंथन भी चल रहा है। जल्दी इकाइयों की घोषणा की जाएगी और नई टीमें लोकसभा चुनाव के लिए दम भरेंगी। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में जो तमाम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है वो समझ से परे है, क्योंकि अखिलेश यादव को अभी 2 दिन पहले तक उनको यह पता नहीं था कि जो गठबंधन है वो विधानसभा स्तर पर नहीं था। मतलब उनका एक साफ तरीके से कहना है कि जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा में ही काम होगा, उसका जो गठबंधन का काम होगा वो लोकसभा में ही होगा। तो मतलब अभी जो मौजूदा परिवेश में तमाम जो राजनीतिक जो मौजूदा परिवेश है इसमें तमाम जगह जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अलग थलग होकर लड़ेंगी। ऐसे में ये सीधा तौर पे बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाने का काम होने वाला है। वैसे आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से संचालित हो पाता है या नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं।